All right. Good morning, everyone. Stay fit with अंकुर एंड नीलम कम्युनिटी में आपका स्वागत है, वेलकम करना चाहूंगा। मेरा नाम अंकुर रलहन। मैं एक आर्किटेक्ट हुआ करता था। मैंने आर्किटेक्ट का प्रैक्टिस काफी समय पहले अपना बंद कर दिया, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट लेवल जो है, मेरा जो मतलब पैशन है ना, वो हेल्थ की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ ज्यादा था। एंड प्लस आई हैड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके द्वारा अच्छा इनकम आना स्टार्ट हो गया, तो मुझे आर्किटेक्चर का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। बट नाउ आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर। और मैं और मेरी वाइफ वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। हम बेसिकली लोगों को इस कम्युनिटी के माध्यम से हेल्प करते हैं हेल्दी रहने में, फिट रहने में। और हमारी कम्युनिटी का एक मकसद है कि हम लोगों को एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं, योगा सेशंस प्रोवाइड करते हैं, मेडिटेशन सेशंस प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ में हम उनको कंटिन्यूसली नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपडेट रह सके करंट ट्रेंड्स के साथ में, करंट चीजों के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में, राइट। सो आज हमारा 10 डे गट रीसेट का सेकेंड डे है। इस प्रकार के जो रीसेट प्रोग्राम्स है हम बहुत करते हैं। लीवर को रीसेट करने के प्रोग्राम्स, शुगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, इस प्रकार के काफी। आज हम ये गट रीसेट प्रोग्राम का सेकेंड डे है। 10 डे का होता है, 10 दिन का होता है, और इसका सेकेंड डे आज है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गट नरिशमेंट के बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले, गट नरिशमेंट जो है उसके पहले मैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारे गट को लेकर। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे गट के बारे में वो ये है कि गट अगर आपका सेहतमंद है तो जो भी खाना आप खाते हैं उस खाने में से जितने भी पोषक तत्व हैं उनको सही तरीके से एब्जॉर्ब करना और वो खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन करना, उसमें बहुत सहयोग मिलता है। गट अगर आपका सेहतमंद नहीं है तो आपका नरिशमेंट जो मिलने वाला है, पोषक तत्व जो मिलने वाले हैं खाने में से, वो आपको उतने नहीं मिलेंगे। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैं कुछ कुछ खाना ऐसा होता है, कुछ कुछ फूड ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो मैं खाता हूं तो मॉर्निंग में स्टूल निकलते वक्त वो वैसे के वैसे निकलते हैं, हजम नहीं होते। तो ये आपके गट सही नहीं है, ये उसका सिंबल है, राइट, है ना। सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने गट का ध्यान रखें। सेकेंड चीज है कि गट का हमारे ब्रेन के साथ में बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा संबंध है, राइट। कभी कभी आपके एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स की वजह से आपका मूड अगर अपसेट हुआ तो वो आपके गट को भी अपसेट कर देता है। और कभी कभी उल्टा भी होता है, गट अगर आपका अपसेट है तो आपके वो मूड को भी अपसेट करता है ना। कुछ लोगों को हम कहते हैं ना, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत चिड़ू है, राइट, है ना, हर छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ता रहता है बार बार, राइट। तो चल रहा हो जिसकी वजह से चिड़ हो, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि उसका गट चिड़ा हुआ है तो उसका मूड भी चिड़ा हुआ है, ऑलराइट। सो अगर इस प्रकार का कुछ भी आप फेस करते हैं तो आपको अपने गट के ऊपर भी फोकस और ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा गट में 70% रोग प्रतिकारक शक्ति मौजूद होती है। इम्यून सिस्टम हमारा 70% हमारे गट में मौजूद होता है ना। सो कभी कभी कुछ कुछ लोग कहते हैं ना, हम बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से भी हम बीमार पड़े, बट फिर भी क्यों हो रहा है। मे भी शायद आपको अपने गट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर, बिकॉज 70% हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति वहां पर मौजूद होती है। एंड गट का फोर्थ पॉइंट, गट का हमारे वजन के साथ में बहुत गहरा संबंध है। हमारे गट के अंदर 500 से ज्यादा बैक्टीरिया की प्रजातियां हैं। गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी प्रजातियां, उसकी स्पीसीज 500 से ज्यादा है। यस, आपने सही सुना मेरी बात, 500 से ज्यादा गट बैक्टीरिया के स्पीसीज हैं हमारे गट के अंदर। और इसमें से कुछ स्पीसीज, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं जिनका वजन बढ़ाने के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर आपने वो भोजन या वो खाना खाया जो इन स्पीसीज को मदद करता है, इन स्पीसीज को हेल्प करता है टू इंक्रीज योर मतलब गट, ऑलराइट, सो आपके साथ में क्या होगा कि आपका वजन जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हमारी इस कम्युनिटी के अंदर हम लोगों को 1-on-1 काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो अपने खाने को फिल्टर कर सके कि भाई वजन कम करने के लिए क्या अच्छा भोजन है जो हम खाएं ताकि हमारे बैक्टीरियाज को हेल्प हो सके उसको रिड्यूस करने में, ठीक है। एंड पांचवा पॉइंट, हमारा ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं उसको भी मेंटेन करना, बैलेंस करना, या उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसमें भी गट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑलराइट। सो आज हम गट नरिशमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप समझते हैं कि भाई नरिशमेंट है ना, हमारा जो गट है उसका खाना पीना, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्या खाना चाहिए, ऐसा हमें क्या लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो गट है उसको सही तरीके से भोजन मिले और सही तरीके से पोषक तत्व मिले, ऑलराइट। सो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे एक फोटो है जहां पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ एक फूड ग्रुप्स हैं
और राइट हैंड साइड के ऊपर एक और फूड ग्रुप्स है, राइट। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसमें पोषक तत्व कहाँ दिख रहे हैं, न्यूट्रिएंट कहाँ दिख रहे हैं, न्यूट्रिशन कहाँ दिख रहा है, तो आई एम श्योर आपका जवाब होगा राइट हैंड साइड के ऊपर, है ना। जो फल है, सब्जी है, जो नट्स एंड सीड्स हैं, इसमें आपको ज्यादा पोषक तत्व मिलेगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे फूड ग्रुप है, इसमें क्या मिलेगा आपको, अधिक मात्रा से कैलोरी मिलेगी। इसको बोलते हैं हम लोग कैलोरी डेंस फूड। तो जिस खाने में, जिस फूड ग्रुप में ज्यादा कैलोरी मिलती है उसे बोलते हैं कैलोरी डेंस फूड, कैलोरी से परिपूर्ण फूड। और जिस फूड ग्रुप्स में हमें ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट डेंस फूड, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ परिपूर्ण फूड। ओके, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो कैलोरी से भरा हुआ जो फूड होता है, जैसे कि नाम बताता है, इसमें अधिक मात्रा में कैलोरी होती है, पोषक तत्व इसमें ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है, और एनर्जी हमें तुरंत मिलती है ये खाने के बाद में। लेकिन वो एनर्जी तुरंत मिलने के बाद कुछ देर रहने के बाद खत्म भी हो जाती है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड होता है उसमें हमें कैलोरी उतनी नहीं मिलती, लेकिन पोषक तत्व हमें काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, और एनर्जी मिलती है उस फूड में से ऐसी कि जो लंबे समय तक सस्टेन्ड रहती है। ऑलराइट, कैलोरी डेंस फूड ये आमतौर पे हमें ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा पकाया हुआ जो खाना है उसमें, या फिर जो ऐसा खाना जो फैट में, शुगर में ज्यादा हाई होता है, इसमें हमें ज्यादा मिलता है। और कैलोरी डेंस फूड हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेट गेन के लिए भी हेल्प करता है। हेल्थ के लिए हेल्प नहीं करता, हेल्थ के लिए बहुत खराब है, लेकिन वेट गेन करने में मदद करता है ना। आपका फास्ट फूड हो गया, आपका डेजर्ट्स हो गए जो बहुत हाई कैलोरी में है ना, आइसक्रीम हो गई अलग अलग प्रकार की, मीठा हो गया, तो ये सब कैलोरी डेंस फूड का ग्रुप बनता है। कोलाज हो गए, हाइड्रेटेड ड्रिंक्स हो गए, तो ये सब उसमें आता है, राइट। न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है ये बेसिकली आपके जो होल ग्रेन्स हो गए, राइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये उसमें आपको मिलेगा, और ये हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण हम, कि आपके सामने देखेंगे तो दो छोटी सी चॉकलेट्स हैं, राइट, स्वीट चॉकलेट्स। इसके अंदर आपको 150 कैलोरी मिलता है, लेकिन वही 150 कैलोरी अगर आपको न्यूट्रिएंट डेंस फूड से चाहिए तो आपको वहां पे 1 कप पाइनएप्पल और आधा कप ब्लूबेरी खाना पड़ेगा। अब 1 कप पाइनएप्पल और आधा कप ब्लूबेरी का अगर आप वजन देखेंगे तो ये सर्विंग साइज जो है ये बड़ा है एज कंपेयर टू दो छोटी चॉकलेट। इसलिए मैंने कहा ना, चॉकलेट्स के अंदर आपको कैलोरी हाई है, न्यूट्रिशन जीरो है या ना है, और जो 150 कैलोरी मतलब आपको जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है वहां पे आपको अधिक मात्रा में खाना पड़ेगा, उसमें कैलोरी कम होती है, इसलिए वो उतनी ही कैलोरी को बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन आपको पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे। अब ये हमारा चॉइस होता है कि हम, हमारे सामने जब ये दोनों चीजें आती हैं तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं, हम क्या चूज करते हैं, ये हमारा चॉइस होता है, ठीक है। और जिसका असर हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे गट के ऊपर कंप्लीटली पड़ता है, ठीक है। आइए, सो दैट्स व्हाई हमारी इस कम्युनिटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस हमारा कॉन्टिन्यूसली रहता है वो ये चीज के ऊपर रहता है कि भाई कैसे हम आपको हेल्प करें या आपको मदद करें आपके फूड प्लेट को करेक्ट करने में, आपकी जो खाने की थाली है उसे करेक्ट करने में, है ना। उसको 50% उसमें वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स एंड रॉ सैलड्स जो है वो होने चाहिए, 25% होना चाहिए प्रोटीन, खास करके प्लांट प्रोटीन होगा तो और हेल्प होगी आपको, एंड 25% होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो ऐसा समावेश जो है ये आपको फूड प्लेट में रखने से आप अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे। अब ये जो फूड प्लेट है ये सिर्फ एक बार का रात का खाने में नहीं होना चाहिए, ये सुबह के ब्रेकफास्ट में भी ऐसी फूड प्लेट होनी चाहिए, लंच में भी होनी चाहिए, और डिनर में भी होनी चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं जैसे आइडियल फूड प्लेट, आपकी हेल्थ बहुत सेहतमंद और बहुत अच्छी रह सकती है, ओके, है ना। कोई भी प्रकार का शुगर जो है, रिफाइंड शुगर, वो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो या अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे रूल्स जो इस थाली को हमने देखा, उस थाली में जो हम खाना अलग अलग प्रकार का हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वो प्रोटीन के सोर्सेज हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, इनको अगर हम पकाना चाहें, इनके इनके रूल्स क्या है। खरीदने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, प्रिपेयरिंग के कुछ रूल्स हैं, कुकिंग के कुछ रूल्स हैं, और सर्विंग करने के कुछ रूल्स हैं, राइट। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं, इन सबको एक साथ में समावेश करते हुए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। आई एम श्योर कि कुछ कुछ रूल्स आप शायद फॉलो भी करते होंगे, और कुछ कुछ रूल्स आपको शायद फॉलो, आपको पता नहीं होगा, आपको आज पता चल सकता है। सो अपना माइंड ओपन रख के अंडरस्टैंड करें और सुने इन सब रूल्स को, एंड कुछ रिवीजन होगा और कुछ आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, सबसे पहले कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं, किसी भी फूड ग्रुप का हिस्सा हो जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, तो एक चीज आपको याद रखना है, सीजनल और रीजनल।
मौसमी और जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का, जिस मौसम का वो चल रहा है उस मौसम का, दूसरे मौसम का। आजकल मुझे पता है वो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन के इंजेक्शन है उसके द्वारा आपको आम का अगर सीजन नहीं भी है तो भी आपको आम मिलते हैं, राइट। वो नहीं, जब उसका मौसम आए तब वो सामान या वो जो चीज है वो खाना चाहिए, और जो आपके एरिया और आपके रीजन में अवेलेबल है वो खाना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज आपका जो रीजन है, वहां पे आप रहते हैं, वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां की जो खेती है, वहां का जो सॉइल है, ओके, उसमें जो चीज उगती है, वहां के पोषक तत्व और वो एरिया के हिसाब से वो रिक्वायर्ड है, राइट। आप अगर साउथ इंडिया में रहते हैं और आप नॉर्थ इंडिया से कुछ फूड मंगाते हैं जो साउथ इंडिया में नहीं उगता, नॉर्थ इंडिया में ही उगता है, तो उसको वहां से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, राइट। उस ट्रैवलिंग के अंदर उसका पोषक तत्व कितना उड़ जाता होगा। सेम अगर आप साउथ से नॉर्थ में कुछ जाके मंगाते हैं जो वहां पर नहीं मिलता, तो यहाँ से वहां ट्रेवल करने में आप अपनी स्वाद को तो अच्छा रख पा रहे हैं, लेकिन आपकी सेहत का क्या, राइट। तो इसके लिए जितना हो सके उतना सीजनल, मौसम के हिसाब से खरीदना चाहिए और रीजन के हिसाब से खरीदना चाहिए अपने, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल हम सब इतने भागम भाग वाली जिंदगी जी रहे हैं, राइट। हस्बैंड भी भाग रहे हैं, वाइफ भी भाग रहे हैं, तो आजकल क्या हुआ है कि भाई एक ऑल्टरनेटिव जो है वो मिल गया है ऑनलाइन के ऊपर, ऐप के ऊपर। बस आप ब्लिंकिट या कुछ ना कुछ प्रकार के ऐप्स हैं, आप ऑन करिए, आप वहां पे रेडीमेड कट वेजिटेबल्स पैक करके मिल जाते हैं, है ना। अभी के अभी तुरंत के तुरंत खाने में, आप बस ऑर्डर करो, घर पे आ गया 15 मिनट के अंदर कटे हुए, आप खाली बस उसको धो के पका दो। सी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हम काटने से पहले धोते हैं, काटने के बाद धोते नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मंगाएंगे जो ऑलरेडी कट है, तो आपको नेचुरली घर पे लाने के बाद धोने की फीलिंग होगी, पता नहीं किस किस लोगों ने कितने हाथ से, कैसे हाथ से पकड़ा होगा उसको पैक करते हो, तो आपको फील होता है कि मैं इसको वॉश कर दूं, राइट। बट दैट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। और प्लस वो कब काट के रखा हुआ है, उसके पोषक तत्व कितने बाहर निकल गए हैं, वी डोंट नो, ऑक्सीडेशन कितना हो गया, वी डोंट नो। दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड एंड वी शुड हैव फ्रेशली कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब भी हमें खाना है, जब भी हमें कुछ कुक करना है, तो उस वक्त उसी वक्त वो ऑन द स्पॉट होने बहुत जरूरी है, ऑलराइट, ठीक है। एक और चीज आजकल जो होती है कि रेडीमेड टोमेटो प्यूरी या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हम लोग खरीद लेते रेडीमेड, है ना। इसकी भी सेम थ्योरी है ना। वो कब बना के रखा हुआ है, कब उसको उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया है नहीं मिलाया है, उसको संभाल के रखने के लिए वी डोंट नो। सो वी शुड अवॉइड दैट, एंड जब भी हमें रिक्वायरमेंट है तो हमें फ्रेश उस चीज को बनाना चाहिए। आई एम श्योर कि जो खाना बनाते हैं घर में, चाहे वो जेंट्स हो या फीमेल हो, सो उनके लिए वो बहुत आसान हो जाता है कि रेडीमेड टोमेटो प्यूरी पड़ी है, रेडीमेड गार्लिक जो पेस्ट है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट वो पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो इजी हो जाता है, एंड वो थोड़ा मेहनत कम लगती है, बट लेकिन वो सेहत से कॉम्प्रोमाइज होता है एक्चुअली, ऑलराइट, ठीक है। अह, हमारे जो घरों में कुकिंग का जो मेथड है वो ऐसा है कि हम बहुत सॉफ्ट करने की, जितना ज्यादा सॉफ्ट हो सके फूड, हम वो करने की कोशिश करते हैं। एंड वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट करने के चक्कर में ओवर कुकिंग जो है वो बेसिकली हो जाता है बहुत बार, राइट। सो हमें कोशिश करना चाहिए कि ओवर कुकिंग जो है ये नहीं होना चाहिए, ऑलराइट, ठीक है। फूड जो है वो ओवर कुक हो गया तो वो अपने और भी वैसे भी हीट की वजह से बहुत सारे हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। ओवर कुकिंग से तो वो पूरे के पूरे समाप्त हो गए और खत्म हो गए, राइट। एंड बहुत बार हमारे कुकिंग मेथड्स में ऐसा भी होता है कि हम बहुत अधिक मात्रा में पानी इस्तेमाल करते हैं कुक करने के लिए। सो आपके उस फूड ग्रुप जो भी आपने पानी में मिक्स करके उसको कुक कर रहे हैं, उसका जो पोषक तत्व है वो पानी में चला गया, बह गया, और फिर वो पानी को हम फेंक देते हैं। तो पोषक तत्वों को फेंक दिया, और जो जिसमें हाई मात्रा की शायद कैलोरी थी वो खा रहे हैं, अभी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, और पोषक तत्व शायद उसमें से निकल गए। तो हमें ऐसा कोई सिस्टम अपनाना चाहिए, ऐसे कुकिंग मेथड्स को अपनाना चाहिए जिसमें हमें पानी भी बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना पड़े अपने आप को, अपने कुक फूड को कुक करने के लिए, राइट, ठीक है। बिकॉज इससे क्या होता है कि फूड की जो कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर है, कलर है, उसको बरकरार रखने में मदद मिलती है, ऑलराइट, ठीक है। लेमन जो है, जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पे नमक की जगह पे लेमन का इस्तेमाल करना चाहिए, स्क्वीज करना चाहिए ऊपर जहां पर भी पॉसिबल है। तो उससे आपके लेमन कंजम्पशन, सॉरी, सॉल्ट कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा, राइट, है ना। लेमन अगर आपने स्क्वीज कर दिया तो वो सॉल्ट का ही टेस्ट आपके मुंह में दे देगा आप जब खाएंगे उसे, राइट। तो जहां पर भी पॉसिबल है, कभी कभी कुछ लोगों को एक्स्ट्रा नमक लेकर बैठने की आदत होती है, वेरी बैड फॉर हेल्थ, है ना। योर बीपी विल राइज अप सून, राइट, ब्लड प्रेशर। बट जहां पर भी हो सके, अगर आपको एक्स्ट्रा नमक खाने की इच्छा हो रही है तो लेमन का इस्तेमाल करें। ऑफ कोर्स कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसपे लेमन डाला तो वो खराब हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। कोरिएंडर जो है,
है ना, धनिया, राइट, वो उसके ऊपर छिड़क डाल देना खाना बनाने के बाद, राइट, फ्रेश कोरिएंडर, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ, गुड हैबिट फॉर द हेल्थ, राइट। ठीक है, प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होते हैं, दालें होती हैं या कुछ इस प्रकार के होते हैं, इसको अगर कुक करना है तो सोकिंग इज द बेस्ट मेथड। सोक करें उसे, जर्मिनेट करें, राइट, रोस्टिंग कर सकते हैं आप, बिकॉज रोस्टिंग एंड सोकिंग जो है वो क्या करेगा, वो उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे खत्म कर देगा। एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व, ऐसे ऐसे तत्व, हार्मफुल तत्व होते हैं इन प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अंदर, जो अगर आप उसको बिना डिस्ट्रॉय किए खाते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। लेकिन सोकिंग करने से, रात भर रखने से, उसको 8 घंटा 4 घंटा जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट उतना सोक करने से और रोस्टिंग करने से, उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स तत्व होते हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड खास करके आपका 25% जो पोर्शन है प्लेट का, वो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन से होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन दैट, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। ठीक है, अगर आप इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन को जब आप कुक करते हैं, किसी प्रकार की दालों को कुक करते हैं, उसमें अगर आप जीरा या अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको ब्लोटिंग सेंसेशन जो है वो कम होती है, राइट। ब्लोटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, इसके साथ साथ में हमारे इंडियन कुकिंग स्टाइल में हम लोग स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो स्पाइसेस होते हैं इनका हमारी हेल्थ के ऊपर अलग अलग असर होता है, राइट। डिफरेंट, टर्मरिक जो है वो हमें एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट देता है। जिंजर जो है उसमें जिंजर ऑयल होता है जिससे हमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट मिलता है। पेपर जो होता है ये बेस्ट कैटलिस्ट होता है, जो बायो अवेलेबिलिटी है फूड का उसको एनहांस करता है जब वो पेट के अंदर जाता है साथ में, राइट। तो हमें अलग अलग प्रकार के जो हमारे स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स है, इसको यूज करना चाहिए, बिकॉज फ्लेवर भी एनहांस होता है, टेस्ट भी उसमें थोड़ा सा उसको फर्क पड़ता है, बट एट द सेम टाइम, है ना, ये हमारी सेहत के अंदर भी बहुत इंपैक्ट डालते हैं अलग अलग प्रकार के, राइट। ठीक है, कॉन्डिमेंट्स आर दी हर्ब्स जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं फूड को, राइट, एंड यूजुअली एडेड इन मोर क्वांटिटीज एज कंपेयर टू स्पाइसेस। स्पाइसेस से अधिक मात्रा में उसको बेसिकली गट के माइक्रोब्स को प्रॉपर तरीके से अपना हेल्दी रहने में, काम करने में, ये स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स जो है ये काफी मदद करते हैं, ये काफी हेल्प करते हैं, ऑलराइट। अब पानी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी से भरी हुई है, 70%। हमारा ब्रेन जो है वो 65% पानी है, 65% पानी है हमारा ब्रेन, ऑलराइट। ठीक है, हमारा जो खून है, ब्लड, वो 90% पानी है। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कितना पानी पीना चाहिए, आमतौर पे कहा जाता है कि 2 से 3 लीटर पानी जो है वो काफी होता है आपके लिए, आप उतना पीना है। अधिक मात्रा में पानी पीना भी नुकसान होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स फ्लश हो जाते हैं। सो 2 से 3 लीटर पानी इज इनफ, है ना। 10 से 12 ग्लास अगर आपने रोज पिया, एक आपने गोल सेट किया, अब 10 से 12 ग्लास जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कभी कभी गिनती रखना, इतने बिजी रहते हैं पूरे दिन में, इतने जगह पे फोकस चलता है माइंड का, उसमें एक ग्लास भी, अच्छा ये 7वां ग्लास था या 8वां ग्लास था, अरे यार ये तो भूल गया मैं, ये 9वां था या छठा था, समझ में नहीं आ रहा याद, चलो कोई बात नहीं, छठा ही होगा। तो उससे बेस्ट ये है कि आप 1 लीटर की एक बॉटल भरें सुबह सुबह, और आप गोल सेट करें कि आधा दिन 12 बजे तक मुझे ये 1 लीटर की बॉटल फिनिश करनी है, धीरे धीरे, सिप बाय सिप, सिप बाय सिप। एंड पानी पीने का भी एक तरीका होता है, जब आप पानी पीते हैं तो डायरेक्टली गल्प मत करिए उसको, आप अपने माउथ में रोटेट करिए, आपका जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स करिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, बिकॉज हमारा जो स्टमक है, हमारे पेट में एसिड है और हमारा सलाइवा जो है इसमें बेस है। तो बेस और एसिड जब मिक्स होता है तो हमारे स्टमक का पीएच बैलेंस जो है वो नॉर्मल होता है, राइट। सो नॉर्मल पीएच बैलेंस जो है ये हमारे स्टमक को हेल्प करता है अच्छे तरीके से हेल्दी रहने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने। दैट्स वाई पानी पीते वक्त अगर आप सिप बाय सिप पियेंगे तो आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छे जो लैंग्वेज है वो है, बंगाली में एक कहावत है, राइट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो हमेशा बोलते हैं पानी खाओगे, राइट, मतलब पानी खाओगे। तो पानी को कोई खाता है क्या, जब पहली बार मैंने सुना, लेकिन जब मैंने अपनी न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की जर्नी स्टार्ट की तो मुझे समझ में आया कि यस, पानी को भी खाने के जैसा ही पीना चाहिए, राइट, खाना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज, राइट। आप लेंगे एंड देन आप लेंगे, दैट्स कॉल्ड पानी खाओगे, ओके, राइट। ठीक है, हाइड्रेशन से क्या बेनिफिट होते हैं जी, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलती है, आपके वेस्ट रिमूवल जो प्रक्रिया है बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स को बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है बॉडी के अंदर, उसको वो ठीक करता है, उसको प्रॉपर तरीके से बाहर निकालने में हेल्प करता है, आपके जॉइंट्स को और ऑर्गन्स को प्रॉपर लुब्रिकेंट मिलता है,
ओके, सो हमारा जॉइंट्स बराबर है ना, बिकॉज पानी इसमें काम करेगा लुब्रिकेशन देने में, ठीक है। आपके गट को क्या हेल्प करेगा, आपके गट को कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, कॉन्स्टिपेट होने से आपके गट को वो बचाएगा। याद रखें, कल फर्स्ट डे जो था गट हेल्थ का, हमने फाइबर के बारे में बात की थी। फाइबर के साथ अगर आपने पानी अच्छी मात्रा में नहीं पिया तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंक्रीज हो जाते हैं। दैट्स वाई भी बहुत जरूरी है। एंड पानी हमारे गट को हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में आसानी से, राइट, ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने में आसानी से। एंड गट के अंदर किसी भी प्रकार की सूजन है, इन्फ्लेमेशन अगर है, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है अच्छी मात्रा का पानी अगर आप पीते हैं तो। एंड एट द सेम टाइम द रिस्क ऑफ परमिएबल गट, परमिएबल गट का मतलब क्या होता है, ऐसा गट जहां से गैस और लिक्विड है ना, वो आसानी से ब्लड में घुस जाए, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, है ना। मतलब जैसे आपका जैसे हम लोग वो दूध में से पनीर निकालते हैं, तो वो पनीर को निकालते वक्त हम लोग एक कपड़े में बांधते हैं, उसको हम रोटेट करते हैं, तो वो कपड़ा कैसा होता है, वो छेद वाला कपड़ा होता है, दैट्स कॉल्ड परमिएबल क्लॉथ। उसमें से पानी आसानी से छूट जाता है, उसको निचोड़ते हैं तो पानी निकल जाता है। अगर वो एकदम प्लास्टिक जैसा कपड़ा होगा तो पानी निकलेगा, दैट्स कॉल्ड नॉन परमिएबल, राइट। सो हमारा जो गट है वो नॉन परमिएबल होना चाहिए, उसमें से कुछ लीक नहीं होना चाहिए। तो जो लीक होता है उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो आप जब अच्छा पानी पीते हैं तो आपकी जो परमिएबिलिटी होती है वो नहीं बनती है गट के अंदर, राइट। तो गैस वहां से लीक होकर आपके दूसरे ऑर्गन्स में जा रहा है या खून में जा रहा है या फिर टॉक्सिन्स निकलने के बाद ब्लड में जा रहे हैं, तो वो परमिएबिलिटी को रोकता है या कम करता है पानी। ओके, ड्रिंक अगर हम कोई भी प्रकार का हमको अगर लिक्विड लेना है, राइट, सो अनहेल्दी ऑप्शंस काफी सारे मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। दुकान में जाएंगे तो तुरंत, आप तो भाव भी नहीं करते हैं। नारियल पानी पीते वक्त हम, जो बेचने वाला बंदा होता है उसको बोलते हैं अरे 60 का क्या 50 का दे। लेकिन थम्स अप की 1 लीटर की बोतल खरीदते वक्त कभी आपने उससे बार्गेन किया है? जो अनहेल्दी है, जो सेहत को खराब कर रहा है, उसके लिए कोई बार्गेन नहीं है। लेकिन जो हेल्दी चीज बेच रहा है उसके लिए हम बार्गेन करते हैं। सोचो कैसी बुद्धि है हमारी, राइट, ठीक है। तो जिस दिन से मेरे को ये समझ में आया, मैंने भी एक ऐसे सेमिनार में बैठकर सुना था, तो मैंने उसके बाद से बार्गेन करना बंद कर दिया फॉर कोकोनट वाटर। जितने का है उतना ही दूंगा, उसकी मेहनत है, उसको लेके जाने दो और मैं और कमाऊंगा मेरी मेहनत से, राइट, ठीक है। सो अनहेल्दी ऑप्शंस अरेटेड ड्रिंक्स है, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, अल्कोहल है, शुगरी ड्रिंक्स है, ये सब अनहेल्दी ऑप्शंस हैं जो आपके गट को अनहेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। एंड हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स में वाटर आप पी सकते हैं, इन्फ्यूज्ड वाटर। इन्फ्यूज्ड वाटर क्या होता है जी, पानी है उसके अंदर आपने कुछ अजवैन इन्फ्यूज्ड वाटर है, रात भर अजवैन रख दिया, वो पानी बन गया, उसको फिल्टर करके आपने पी लिया, फिर इस प्रकार से फ्रूट्स रखे हैं आपने, कुछ रखे हैं, उसको बोलते हैं वाटर इन्फ्यूज्ड। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, हेल्दी वेजी जूस ले सकते हैं आप, एंड हेल्दी फ्रूट जूस ले सकते हैं, राइट। सो ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए फ्रॉम द वाटर पर्सपेक्टिव, राइट, ठीक है। एक बहुत अच्छा कोट है यहाँ पे, एवरी डे वी लिव एंड एवरी मील वी ईट वी इन्फ्लुएंस द ग्रेट माइक्रोबायोबल ऑर्गन इनसाइड अस फॉर बेटर और फॉर वर्स। रोज जब भी हम कुछ खाते हैं या जब भी हम जीते हैं, राइट, हमारा जो जीने का स्टाइल है, इस दोनों चीजों का इम्पैक्ट जो है वो हमारे गट के बैक्टीरिया पे होता है, अच्छे होने के लिए या खराब होने के लिए। ये चॉइस हमारे हाथ में होता है, ऑलराइट, ठीक है। सो आई होप आज का ये नॉलेज सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, एंड कल सुबह फिर से मिलेंगे हम एक बहुत बढ़िया नॉलेज सेशन के साथ, राइट। तब तक बाय बाय।